वीडियो में बात करते हैं रननकुलस बल्बोसस की। एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो किसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। तो देखिए, जो रननकुलस बल्बोसस है उसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन समझना जरूरी है। इसको यूज करने से पहले होम्योपैथिक दवा बेहतर तरीके से तभी काम करती है जब मेडिसिन का कैरेक्टर, लक्षण, साइन सिम्टम्स पेशेंट के साइन सिम्टम से ठीक ठीक मैच करे। तो देखिए, जो रननकुलस बल्बोसस है उसका स्फीयर ऑफ एक्शन है चेस्ट यानी छाती पर, और कार्न जो हाथ और पैर होते हैं उसमें छोटे छोटे स्पॉट जैसे बन जाते हैं, हार्ड होते हैं, दर्द करता है। इतने सेंसिटिव होते हैं कि चल नहीं पाते लोग जब पैर के तलवे में हो जाते हैं, हाथ में भी हो सकते हैं। और सिंगल्स छोटे छोटे दाने होते हैं जो कि स्किन पर आ जाते हैं और उसमें पानी सा भरा होता है, तेज दर्द करता है, चुभता है, दर्द जलन जैसा होता है। तो रननकुलस बल्बोसस का स्फीयर ऑफ एक्शन मेनली इन्हीं 3 पॉइंट पर है। तो देखिए, चेस्ट की अगर बात करें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या फिर बड़े भी होते हैं, जरा सा भी ठंड लगती है तो छाती में जकड़न से हो जाती है, दर्द स्टार्ट हो जाता है। इवन कुछ एक्सरसाइज कर लिया और सडनली आके फैन चला लिया या फिर कूलर के सामने बैठ गए तो भी ये दिक्कत आ जाती है। तो मौसम में परिवर्तन के साथ साथ हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से भी मौसम में परिवर्तन कर लेते हैं। कोई बच्चा खेल के आता है, स्कूल से आता है, तुरंत फैन चला देता है या फिर कूलर के सामने या फिर एसी वाले कमरे में जाके बैठ जाता है। तो ये सडन चेंज हम लोगों ने जानबूझ के क्रिएट किया है। और एक सडन चेंज होता है एटमॉस्फेयर में, जैसे अभी गर्मी पड़ रही है, अचानक से ठंडी हवा या फिर बरसात से शुरू हो जाती है। तो सडन चेंज इस तरह से होता है। तो चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, न्यूमोनिया हो जाता है छोटे बच्चों में, प्लेरिसी हो जाती है। तो इस तरह के सिम्टम्स को गवर्न करता है रननकुलस बल्बोसस। कैसे लेंगे इसको अंत में समझेंगे, पहले सिम्टम्स समझते हैं। तो देखिए, प्लेरिसी और न्यूमोनिया फ्रॉम सडन एक्सपोजर टू कोल्ड। कोल्ड का सडन एक्सपोजर है। सडन एक्सपोजर तब होता है जब बॉडी क्या होती है, हीट होती है, यानी बॉडी हीट है और कोल्ड के एटमॉस्फेयर में सडन एक्सपोजर हो गया, तब चेस्ट में सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं। चेस्ट पेन, अब देखिए माइल्जिक पेन हो चाहे न्यूरल्जिक पेन हो, चाहे मसल दर्द कर रहा हो चाहे नर्व्स में पेन हो रहा है, दोनों में बेहतर तरीके से काम करती है। एलेंस की मैथमेटिका में लिखा है कि न्यूरल्जिक एज वेल एज माइल्जिक, मस्कुलर पेन हो चाहे नर्व में पेन हो, किस तरह से पेन आते हैं, स्टिचेस जैसे सुई चुभ जा रहा है, और शूटिंग जैसे गोली जैसे मारते हैं उस तरह से, और साथ तेज पेन होता है और पैरेक्जिम में आता है। मींस एक बार उसका बढ़ेगा फिर कम हो जाएगा, फिर अगेन फर्दर, इस तरह से। तो बार बार होता है। और जरा सा भी मोशन हुआ, यानी छाती में मोशन, सांस लेने के लिए तो इंस्पायरेशन और इंस्पायरेशन में छाती में मोशन तो होगा ही, तो उससे भी दर्द हो जाता है। तो देखिए, माइल्जिक न्यूरोलॉजिक पेन है। और जो चेस्ट जो है सोर और ब्रेस्ट हो गया है, जैसे इतना चोट लगी है उसके ऊपर कि अंदरूनी चोट जिसको बोलते हैं, यानी कहीं पे कट वट तो नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर चोट सी लगी है। तो चेस्ट सोर ब्रेस्ट, एग्रीवेशन फ्रॉम टच या फिर मोशन, जरा सा भी टच या मोशन हो रहा है, कोई छू दिया तभी तेज दर्द करता है, या फिर सांस लेने पर जब छाती फूलती चिकती है तो उस समय दर्द हो रहा है, और इवन सांस लेने पर भी। ब्रायनिया में भी इसी तरह के सिम्टम्स हैं कि वहां पे भी जरा सा भी मोशन से दिक्कत बढ़ जाती है। और मस्कुलर पेन एलॉन्ग द लोअर मार्जिन ऑफ शोल्डर ब्लेड, जो शोल्डर ब्लेड है यानी ये जो कंधा है, कंधे के पीछे एक बड़ी सी चौड़ी सी हड्डी होती है, उसको स्कैपुला बोलते हैं। उस स्कैपुला के लाइन पर, उसी को शोल्डर ब्लेड, तो स्कैपुला के लाइन पे दर्द होता है। दोनों तरफ हो सकता है, लेफ्ट में या फिर राइट में। यूं समझ लीजिए लंग को पीछे से सपोर्ट कर रहा है, लंग को पीछे से सपोर्ट कर रहा है वो स्कैपुला है। और उस स्कैपुला की जो लाइन है, जहां जहां पे ऐसे करेंगे आप तो देखिए वो हड्डी थोड़ी सी खिंच जाती है, दिखने लगता है पीछे से लाइन,
तो वहां पे दर्द है, शोल्डर ब्लेड पर दर्द करता है। और कारण की बात करें तो कारण सेंसिटिव टू टच, शूटिंग, बर्निंग पेन यहाँ भी है। हाथ में भी हो सकता है, यहाँ इधर जो हथेली है यहाँ पे भी हो सकता है, या फिर पैर में भी हो सकता है। तो कारण सेंसिटिव है, जलन जैसी हो रही है, छत पे आप चल नहीं पाते हैं, इतना तेज दर्द करता है। और शूटिंग पेन जैसे गोली मारने जैसा दर्द करता है। और सिंगल्स यानी छोटे छोटे दाने स्किन पर आ जाते हैं और चमकदार होते हैं, उसमें हल्का सा पानी जैसा कुछ मटेरियल भरा होता है, तेज दर्द करता है। प्रोसीडेड बाय आर फॉलोड बाय इंटरकास्टल न्यूरल्जिया, यानी छाती में जो दर्द हुआ है, छाती वाले दर्द के बाद ये आते हैं। तो इस तरह से जो सिंगल्स हो, चाहे कार्न हो, चाहे चेस्ट पेन हो, अगर इन तीनों को एक साथ कंबाइन करेंगे तो स्टेनम से अलग हो जाएगा। स्टेनम में भी छाती में कमजोरी है और 2-3 स्ट्रोक में खांसी आती है स्टेनम में। यहाँ पे खांसी जैसा कुछ नहीं है, न्यूमोनिया हो गया है। तो स्टेनम में वीकनेस होती है, लेकिन सिंगल और कार्न जैसे नहीं आते, यहाँ पे दोनों हैं। तो इस तरह से ब्रायनिया से भी आप अलग कर सकते हैं और स्टेनम से भी अलग कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि स्टेनम और रननकुलस बल्बोसस में कैसे सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि स्टेनम में भी अत्यधिक चेस्ट में कमजोरी है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स किसी को भी हैं तभी इस दवा को लें। और लेने का तरीका इस तरह से है कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर चले जाइए, आसानी से मिल जाएगा। रननकुलस बल्बोसस का मदर टिंचर ले लीजिए और 15 बूंद हाफ कप पानी में घोलकर 3 बार दीजिए। और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको 10 ड्रॉप ही दीजिए, 10 ड्रॉप्स फॉर चाइल्ड। तो इस तरह से रननकुलस बल्बोसस का बेहतर यूज करके हम लोग जो छाती या चेस्ट में जो दिक्कत है, जो बाद में न्यूमोनिया में कन्वर्ट हो सकता है, उसको पहले ठीक कर सकते हैं।